अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हुक्म, करम और फ़ज़ल के साथ। अभी जी मैं करने लगी हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट और आज मैंने नाश्ते में एक एग बॉयल कर लिया था और साथ हाफ़ कप चाय है। 2-4 दिनों से ना तबीयत ठीक नहीं थी, गला भी ख़राब था, फ्लू भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब बेहतर हैं। लेकिन ना बस कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ लाइट सा ही बना लूँ। और जी बस अब मैं ये अपना नाश्ता करूँगी और उसके बाद अब मैं बनाऊँगी मोहम्मद इब्राहिम के लिए उसका नाश्ता। वो जब जाग जाता है ना तो उसको फ़ौरन दिल नहीं करता कुछ खाने का। तकरीबन घंटा 1.5 घंटे बाद ना उसको फिर मैं कुछ खाने को देती हूँ। तो उसकी भी तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब, फ्लू वगैरह, ये सारा कुछ। जैसे आजकल वायरल इन्फेक्शन चल रहा है हर तरफ, पाकिस्तान में भी काफ़ी सुनने में आ रहा है कि सब बच्चे बीमार हो रहे हैं। इधर भी बस ऐसा ही है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है। वैसे भी ना अगर एक दफ़ा घर में हो जाए किसी को तो बस फिर सबकी बारी आती है आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारे घर भी ऐसा ही हुआ, एक को हुआ था पहले और अब सबकी बारी है। इंसान की अगर तबीयत ठीक ना हो तो फिर कुछ भी दिल नहीं करता, ना कोई काम करने का और ना ही फिर कुछ खाने का। एक अजीब सी आवाज़ारी रहती है तबीयत में। और मोहम्मद इब्राहिम का तो वैसे ही दिल नहीं करता कुछ खाने का, तो अब तो उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। लेकिन माशाल्लाह ये है कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है ना, फिर वो माशाल्लाह उनके साथ बैठ के खा लेता है, फिर इतना तंग नहीं करता। लेकिन नॉर्मल वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, फिर किसी ना किसी बहाने से उसको खिलाना पड़ता है। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद बस फिर थोड़ी देर ऐसे ही मैं बैठी रही थी और फिर मैंने सोचा कि सारे काम कर लूं। और आज बहुत सारे काम पेंडिंग थे। जैसे मैंने बताया कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से कुछ भी करने को दिल नहीं किया। सबसे पहले तो जी ये मैंने सारे कपड़े प्रेस किए थे अपने पापा के। उनके ना मैं एक दिन में सारे कपड़े प्रेस कर देती हूँ पूरे वीक के ना, फिर उनको आसानी रहती है, फिर जो दिल चाहे वो पहन लें अपनी मर्ज़ी से। इस तरह मुझे भी थोड़ा ना फ़िक्र नहीं रहती है कि अब उनके कपड़े प्रेस करने, सारे एक दिन में मैं कर देती हूँ। और उसके बाद ये सारा बाहर का एरिया क्लीन किया था। और इसको क्लीन करने का ना बड़ा मसला है, अगर अभी क्लीन करो ना फिर डस्ट आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये है कि थोड़ा ये हमारे घर की एंट्रेंस ही यहीं से है, तो इसलिए इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब कोई अंदर एंटर हो तो उसको अच्छा फ़ील हो। अच्छा जी, अब हम आए हैं मताजर। यहाँ पर हमने करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग। और वैसे ना यहाँ पर भी अब काफ़ी चीज़ों पर ऑफ़र्स लगना स्टार्ट हो गई हैं, इसलिए ना काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर भी मिल जाती हैं, तो दूर कहीं जाना नहीं पड़ता। जैसे पांडा वगैरह अक्सर हम जाते हैं अपनी ग्रोसरी के लिए, तो यहाँ पर भी ना अब ऑफ़र्स लगना स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ पर पहले हम थोड़ी देर बाहर आ जाते हैं ये फाउंटेन्स को देखने। ये बहुत अच्छा एक रिलैक्सिंग व्यू लगता है मुझे। और पानी भी माशाल्लाह बहुत साफ़ है, बहुत ख्याल रखते हैं यहाँ पर सफाई का। और अच्छा जी, ये एक प्रेशर कुकर है जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप किसी मॉल में अगर जाएं तो मुझे ये बताना कि कौन सा प्रेशर कुकर अच्छा है। तो यहाँ पर इस कंपनी का पड़ा हुआ था और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा उनके लिए रिकॉर्ड कर लूँ। और इनकी प्राइजेज़ भी साथ लिखी हुई हैं। मेरे ख़्याल से बाकी जो दूसरी कंपनीज़ के भी जो प्रेशर कुकर होंगे, इनके रेट कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, 19-20 का ही फ़र्क होगा।
ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है। निकाल लो। और जी हम ये स्टूल लेने आए थे। स्टूल कह लें या कुछ लोग तो पीढ़ी भी कहते हैं, वैसे हम लोग पीढ़ी ही कहते हैं इसको। और मैं जो सही बात होती है ना वही करती हूँ, ऐसे बन के या कुछ शो ऑफ़ करके बोलना मुझे पसंद नहीं है। जो जैसे हम लोग बोलते हैं मैं उसी तरह बता देती हूँ, और कोई इधर उधर की बातें मैं नहीं करती। अच्छा, जो मैंने कटिंग बोर्ड देखा था ना वो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो सिंगल एक नहीं दे रहे थे, वो पूरा पैकेट दे रहे थे 57 रियाल का, और उसमें ना 4 कटिंग बोर्ड थे, लेकिन 4 क्या करने थे, इस वजह से फिर मैंने उसको निकाल दिया। और जी ये मेरी मामा का मोस्ट फेवरेट काम है। कोई पुरानी शर्ट बस निकाल लेती हैं, उसको सही करने लग जाती हैं। कभी लूज़ करना है, कभी टाइट करना है, कभी अपनी तरफ से कोई ना कोई डिज़ाइनिंग बस कर लेती हैं। और क्योंकि उनको स्टिचिंग आती है इसलिए ना वो थोड़ी बहुत फिर ऐसे करती रहती हैं घर में, ताकि थोड़ा इंसान बिज़ी रहे और ऐसे दिल भी लगा रहता है उनका। मुझे बिल्कुल नहीं स्टिचिंग आती, बस ये है कि मैं बटन वगैरह लगा लेती हूँ, या कभी ऐसा हो कि कोई कपड़ा वगैरह जैसे कोई शर्ट फट जाए तो उसको ऐसे थोड़ा स्टिच कर लेती हूँ। इसके अलावा मुझे प्रॉपर स्टिचिंग नहीं आती, मेरी मामा को आती है, वो कर लेती हैं। और बस इतना है कि उनका ना दिल लगा रहता है, क्योंकि अक्सर मैं कभी बताती भी हूँ कि उनसे इतना काम नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी साल हो गए हैं, अब तो 10-12 साल हो गए हैं। जब वो गिरी थी तो उनकी जो टांग है वो एंकल के पास से ना वो फ्रैक्चर्ड हो गई थी, और उनकी टांग के अंदर प्लेटिंग है, रोड्स हैं उनकी टांग में, तो इस वजह से उनसे ना तो ज़्यादा चल होता है और ना ही ज़्यादा वो खड़ी हो सकती हैं। और जी यहाँ पर आज रात के खाने में हमारे घर बन रहा है आलू मटर गाजर। अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया ना, ऐसी चीज़ें खाने का दिल करता है। और जैसे आजकल मौसम अब अच्छा है तो मेरी वीडियो में आपको पराठे भी अब ज़्यादा नज़र आएंगे। और जी ये कढ़ी आ गई थी मेरी फ्रेंड की तरफ से, बहुत मज़े की बनाई हुई थी उसने ये कढ़ी। और माशाल्लाह मेरी यहाँ पर जितनी भी फ्रेंड्स हैं सब बहुत अच्छी हैं, सब एक दूसरे का ख्याल करती हैं। और स्पेशली बच्चों की वजह से हमारी आपस में कभी कोई बात नहीं हुई। बच्चे आपस में लड़ते भी हैं, शोर भी करते हैं और खेलते हैं, लड़ाई वगैरह सब कुछ अक्सर हो जाता है जैसे सब बच्चों में होता है। लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे के साथ ऐसी बात नहीं की कि हम में कभी कोई फ़र्क आए या कभी हमने एक दूसरे को ब्लेम किया हो। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही रखे जब तक हम यहाँ पर हैं, बल्कि यहाँ क्या एक अच्छी यादें साथ लेकर जाएं। बच्चों की वजह से लड़ना ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि बच्चों ने ना 1 मिनट में लड़ना है और अगले टाइम ना फिर वो एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रहे होते हैं, और बड़े एमी बस पागलों की तरह लड़ी जाते हैं। और जी ये मेरी एक फ्रेंड है नेबर में, वो सऊदी हैं, उनकी तरफ से ये केक आ गया था, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं। ये एक बिल्कुल स्पेशल सऊदी केक है, जो ये अपना जब गावा पीते हैं ना उसके साथ ये केक खाते हैं। लेकिन इसकी जो रेसिपी है वो मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह मैं उससे लूँगी तो फिर आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और जी बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, अपनी राय का इजहार किया करें, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ। ये तो गलती है। नहीं ये तो सही है। तो आपने ऐसे करके ऐसे नहीं किया हुआ। हाँ तो ये देखो ऐसे करके ऐसे कर दिया। तो ऐसे करना पड़ना। नहीं ये सही है। ठीक है। चलो 7 लिखो। ठीक है। ये मैंने लिखा। बेटे के हाथ इधर से इधर से
ऐसे 6